we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नीरज, तो आज हम ही नहीं, देश का हर एक क्रिकेट प्रेमी ये बोल रहा है और उसके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल है, ये विचार आ रहा है कि भाई टीम इंडिया की परिस्थिति गंभीर है। बिल्कुल गंभीर है, और गंभीर इसलिए भी है क्योंकि टीम का कोच भी गंभीर ही है। अरे ये तो आपने चुटकुला सा बना दिया। नहीं, लेकिन अगर इसको सीरियस नोट पे कहें, और हम सब क्रिकेट के लिए इतना हमेशा से फॉलो करते आए हैं बचपन से, ये हार जो मिली है इसने बहुत कहीं ना कहीं हमारे दिल को ठेस पहुंचाई है। और उसका कारण है, मेरा ये मानना है कि आपने भी गौर किया होगा और ये हर जगह आया भी है कि टेस्ट क्रिकेट के लगभग 150 साल के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी टीम ने 5 सेंचुरीज लगाई हो प्लेयर्स ने दोनों इनिंग्स मिला के, और टीम फिर भी मैच हार गई। तो इसीलिए परिस्थिति गंभीर का हम ना एक काम करते हैं, छोड़ देते हैं आप लोगों के ऊपर ही कि आप देखिए कि हाँ, इसका कारण, इसका जिम्मेदार कौन है, ये हम गंभीर दर्शकों पे छोड़ दें तो बेटर है। लेकिन बोलते हैं ना कि कैचेस विन मैचेस, और हाँ, अगर सिंपल कैच भी आप नहीं पकड़ रहे तो शायद यही हाल हो रहा है, चाहे आप 5 शतक मारो, 6 मारो, 7 मारो। ये है। लेकिन इस टीम में कोच जो है गौतम गंभीर जी, अब फिर घूम फिर के गंभीर जी उन्होंने भी बोला कि आपको जब तक 20 विकेट आप नहीं लोगे ना जी, तो आप मैच जीत नहीं पाओगे, और वो 20 विकेट ले नहीं पाए। हालांकि जो इसमें देखने वाली बात यह है कि विकेट जो था वो ऐसा बॉलिंग के लिए कोई खास फेवरेबल विकेट नहीं था। इंग्लैंड की टीम भी स्ट्रगल करी दोनों इनिंग्स में। हाँ, हमारी टेल और हमारा जो सेकंड हाफ बैटिंग का ऑर्डर था, उन्होंने काफ़ी इंग्लैंड की बॉलिंग की मदद कर दी। तो जैसा हमको एक जिससे टीम बिखर गई दोनों पारियों में, सेकंड हाफ के जो बैट्समैन हमारे बिखर गए, तो उसको अगर आप छोड़ दें तो बॉलिंग के लिए इतना कुछ खास विकेट में था नहीं, ये हम मानेंगे। लेकिन फिर भी गेंदबाजी में सिवाय जसप्रीत बुमराह के, और वो काफ़ी टाइम से अब इस टीम इंडिया की एक धुरी बन चुके हैं बॉलिंग में, उनके अलावा कहीं खास इतनी धार दिखी नहीं। और कैचिंग पे मैं खास बोलना चाहूँगा, क्योंकि आपने कहा है, तो एक सेंचुरियन इन 5 में से यशस्वी जायसवाल भी थे। और कहीं ना कहीं लोगों का कहना है, दर्शक इस बात से शायद इत्तेफाक रखेंगे, कि जितना यशस्वी जायसवाल ने इस मैच में कंट्रीब्यूट किया था अपने बल्ले से, उस पे कहीं ना कहीं उन्होंने पानी फेर दिया। मैं तो कहूँगा गंवा दिया, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि 5 शतक भले ही मार दो आप, अगर आप सिंपल फील्डिंग, ये बहुत बेसिक्स है, सिंपल कैचेस आप अगर आप नहीं पकड़ रहे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और दूसरी बात ये कि जैसे आपने बोला कि बॉलर्स ने कंट्रीब्यूट नहीं किया, मुझे लगता है कि अगर वो टाइम से अगर कैचेस होते तो स्थिति कुछ और होती। वो 5 विकेट थे, उसको 6 विकेट थे, और क्रूशियल टाइम पे वो विकेट आ रहे थे। आपने देखा होगा कि करीब, मैंने कमेंट्री में सुना भी, जो कैचेस ड्रॉप हुए उसके बाद उन प्लेयर्स ने जोड़ के करीब 150-200 रन बना दिया। बिल्कुल। अगर वो कैचेस टाइम से पकड़े जाते तो वो 150 रन नहीं बनते, और इतना तो डिफरेंस भी ना हो पाता। नहीं, ये करेक्ट पॉइंट है आपका, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में खासकर ऐसे कई मौके आए जब वो कैच छूटे। मेरा ख्याल है कम से कम नहीं तो अगर हमने वो कैच राइट टाइम पे पकड़ लिए होते तो 100-150 की एक्स्ट्रा लीड हम डेफिनेटली लेके जाते। और अगर आप उसको इस सेकंड इनिंग के भारत के टोटल में जोड़ देते तो 450-500 के आसपास कहीं जाके स्कोर रुकता है, जो मुझे लगता है इंग्लैंड चेज नहीं कर पाता। तो डेफिनेटली वहाँ हमने मैच गवाया, कैचेस में मैच गवाया है। और बॉलिंग की हम खास बात कर रहे थे, तो बॉलिंग में मुझे लगता है कि कुछ सवाल डेफिनेटली अब सिराज पे भी चल रहे हैं। उनका लक उनके साथ नहीं रहा, हमने देखा उन्होंने अपनी जी जान लगाया बॉलिंग में, लेकिन उनका जो भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। प्रसिद्ध कृष्णा का मैं कहना चाहूँगा कि मैं पर्सनली फील करता हूँ कि प्रसिद्ध कृष्णा को थोड़ा और वक्त हमें देना चाहिए, बिकॉज उन्होंने पैचेस में अच्छी बॉलिंग की है। और अगर वो लाइन लेंथ अपनी पकड़ लें जल्दी, वो थोड़ा लेट पकड़ते हैं, तो वो काफ़ी इम्पैक्टफुल हो सकते हैं आने वाली इस मैचेस में। मेरे को लग रहा है कि एक इसमें अर्शदीप की हमें कमी रह गई। एक लेफ्ट आर्म पेसर आपको मिलता है, एक अलग एंगल बना के देता है। और क्योंकि हमारे ज्यादातर जो बॉलर्स हैं राइट हैंडर जो बॉलर्स हैं, बिल्कुल अलग तस्वीर बनती है। निश्चित तौर पर कॉम्बिनेशन में एक वैरायटी आती है। और अर्शदीप मुझे लगता है बहुत एसेट है। और हमने देखा कि इससे पहले जो प्रैक्टिस मैचेस थे उसमें जो स्विंग, जो उन्होंने रिदम पकड़ के दिखाया, वो हमारे काम आ सकता था, बट कॉम्बिनेशन में उनकी जगह बनी नहीं। और अब हम आज बात कर रहे हैं
अब तो खैर ये चीज बातें होती रहेंगी कि क्या हाँ। रह गया, क्या कर सकते थे, लेकिन ये है कि लेकिन अर्शदीप हो परिस्थिति सकता है। गंभीर है परिस्थिति तो बिल्कुल गंभीर गंभीर है और है। है ही। और ये दर्शक भी इस बात से हमारी एग्री तो करेंगे। और मैं एक इसी बात पे ये और जोड़ दूं कि बहुत ही खराब एक और रिकॉर्ड बन गया है कि पिछले 9 टेस्ट में भारत 8 टेस्ट मैच हार चुका है। तो कभी लगातार जीतते थे, अब लगातार हार रहे जी हैं। जी जी। आई थिंक हम बीच में शायद नंबर 1 भी बने थे टेस्ट टीम। बने थे। ये तो बहुत बुरा फॉल हो गया, मतलब ये किसी ने सोचा नहीं था। आप हाँ, बीच में हम चैंपियंस ट्रॉफी जरूर जीत लाए हैं, पर जैसा लोग टेस्ट बोलते हैं की कि बात हो रही है टेस्ट कि- की बात और है। हाँ, टेस्ट इज द रियल क्रिकेट, जैसा Yes. उसको लोग बोलते हैं। टेस्ट द रियल टेस्ट। रियल टेस्ट है। टेस्ट की जो हार है वो ज्यादा चुभती है, क्योंकि लोग कहते हैं टेस्ट क्रिकेट इज द रियल क्रिकेट। और भले ही आपने बीच में चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली हो, लेकिन वो हार को जो है उसकी जो भरपाई है क्षति की, वो नहीं, पूरी तो नहीं हो सकती मेरे हिसाब से, तो नहीं हो सकती। हाँ बिल्कुल। और जैसे हमने देखा कि इंग्लैंड में ना फटाफट क्रिकेट को पसंद नहीं करते, जी। टेस्ट क्रिकेट का अलग ही जी, craze अच्छा है। क्राउड था वहाँ, लीड्स हाँ। में अच्छा क्राउड था। और ये मतलब उनका ये हमेशा से संस्कृति भी रही है कि टेस्ट हाँ, क्रिकेट टेस्ट को प्यार करते हैं वो। जी। मतलब वाइट बॉल क्रिकेट मानते ही नहीं है। हाँ। चाहे भले ही 50 ओवर्स के क्रिकेट को हम इतने वर्ल्ड कप हो चुके, इतने सालों से खेल रहे हैं, आईसीसी अडेप्ट कर चुका और अब आईसीसी आगे बढ़ के T20 पहुंच गया है, लेकिन हाँ। उनके लिए आज भी देखिए, red ball कहीं ना cricket कहीं है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। मैं बोल रहा हूँ कहीं ना कहीं इंग्लैंड की जो बेसबॉल क्रिकेट जिसको वो लोग बोलते रहते हैं, उसका दबाव था। अगर आप देखें चौथे दिन के खेल में, खासकर चाय के ब्रेक के बाद, जब टीम वापस आई तो करुण नायर और केएल राहुल खेल रहे थे। आप देखिए वहीं से कुछ जैसे हम अपनी दिशा भटक गए। मैच कहीं टीम इंडिया ले जा नहीं रही थी, श्योर नहीं थी कि रन बनाने हैं या डे निकालना है। आप देखिए उसके बाद विकेट गिरते चले गए, वो एक बात अलग है, लेकिन हम मैच को कहीं आगे ले जा ही नहीं पाए। और कहीं ना कहीं शायद ये दिमाग में था हमारे कि 350 360 सेफ नहीं है, और वो एक डर जैसे था इंग्लैंड का कि ये चेस कर जाएंगे। और वो कई बार होता है ना कि अगर आप एक बार डर गए तो फिर वही बात, जो डर गया वो गब्बर सिंह वाली बात जो चली जाती है। लेकिन आप दूसरी चीज देखिए ना कि यही 371 रन अगर इंडिया को चेस करने होते हैं तो फिर क्या होता है। मैच तो यही माइंडसेट का फर्क पड़ जाता है ना। बिल्कुल। इनफैक्ट मैच में एक मोड़ आया था, अब आप ये बात बोल रहे हैं तो, और ये मैं सोच भी रहा था कि करीब 50 रन चाहिए थे इंग्लैंड को, 50 या 55 रन, और 5 विकेट उनके गए थे। और मैं यही सोच रहा था कि अगर यही परिस्थिति में भारत बैटिंग कर रहा होता तो हम सब निश्चित ये तय मान सकते थे कि जिस तरह का अभी प्रदर्शन रहा है भारत का, हम ये 50 रन नहीं बना पाते। बिल्कुल टेलेंडर ने बिल्कुल निराश किया। टेल काफी लंबी है हमारी, मतलब मुझे तो लग रहा है कि भाई यही सोच के शार्दुल को खिलाया गया था। शार्दुल पे बात नहीं आ रही थी, आप शार्दुल पे बात ले आए हैं, और ये शार्दुल की चर्चा होना बहुत जरूरी है। उन्होंने 2 विकेट जरूर निकाले सेकंड इनिंग में, हालांकि 1 विकेट लेग साइड के बाहर बॉल जा रही थी, उनको भाग्यशाली रहे, मिल गया विकेट, लेकिन शार्दुल ने निराश किया है पूरे मैच। सिंपल देखो, शुभमन नया कैप्टन, ठीक, जी शुभमन ने एक फील्ड सेट की, शार्दुल को जी। बोला जस्ट स्टिक टू द बेसिक्स, हाँ, आप बस हाँ, विकेट पे बॉल डालते रहो। जी उसे वो भी नहीं डाली जा रही, उसके सिक्स्थ स्टंप जी, पे, inconsistency। 7th स्टंप पे बॉल आ रही है, तो रूम मिल रहा है, ड्राइव मार दे रहे हैं, कट मार दे रहे हैं। तो मुझे यार सिंपल, अगर आप प्लान इंप्लीमेंट नहीं करे तो आप कैसे डिजर्व करोगे यार टीम इंडिया में। नहीं, मुझे और आप देखिए पूरे मैच के दौरान अगर हम देखें तो सोशल मीडिया पे काफी चर्चा होती रही कि नीतीश कुमार रेड्डी को आपने बाहर किया हुआ है और उनकी जगह शार्दुल को खिलाया हुआ है, क्योंकि शार्दुल शायद एक बेहतर बॉलिंग ऑलराउंडर है, लेकिन जब उन बॉलिंग में उन्होंने कुछ खास बॉलिंग की नहीं और बैटिंग जाहिर सी बात उनसे हुई नहीं, तो वहाँ एक हमारी टेल इतनी लंबी हो गई। आप देखिए शार्दुल है आपके पास, फिर सीधे बुमराह है, सिराज है। बैटिंग को डेप्थ देने के लिए कृष्णा- एक्स्ट्रा बैटर खिलाया गया, अब उसको काम ही नहीं आया, नहीं, क्या वो- फायदा उसका। अच्छा इससे आप- अच्छा एक कुलदीप को खिलाते हैं, आपको क्वालिटी स्पिनर मिलता, विकेट टेकर होता, निकाल के विकेट देता। अब आप, क्योंकि कुलदीप का जिक्र हुआ है, आप रविंद्र जाडेजा को कैसे आंकते हैं इस मैच में? रविंद्र जडेजा एक तो देखो सीनियर टीम का प्लेयर, एक इम्प्लीमेंट ऐसा देता है, एक एलिमेंट आपको टीम में देता है कि जो बल्ले से कंट्रीब्यूट करता है, चाहे वो दुनिया का कोई भी कोना हो। पहली चीज। दूसरा, उनको ये ऐसे बोल रहे हैं ना, उनको विकेट की जरूरत नहीं है कि विकेट कैसी होगी, उनकी जो ट्रैजेक्टरी रहती है विकेट टू विकेट निकालने की, उसी से ही एलबीडब्ल्यू के चांसेस निकालते हैं। मेरे को लगता है कि वो काफी हद तक उन्होंने क्रिएट किए मौके, लेकिन वो विकेट में मैं इनफैक्ट थोड़ा सा अलग जाऊंगा, और रविंद्र जाडेजा का मैं भी फैन हूँ, काफी एक बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर है वो। लेकिन एक बहुत अच्छी बात मैच के दौरान जब मैं मैच देख रहा था तो माइक एथरटन जो इंग्लैंड के फॉर्मर मेरे ख्याल से कप्तान रह चुके हैं, तो उन्होंने कही, और वो मुझे बात बड़ी लगी कि ये अच्छा ऑब्जर्वेशन है उनका, कि जब देखिए जाडेजा पे बहुत कुछ निर्भर था। बुमराह के साथ साथ जिस किसी एक खिलाड़ी की चर्चा हो रही थी अगर हमें विकेट लेने थे तो थे जाडेजा, क्योंकि रफ जो क्रिएट हुआ था राइट हैंडर
के बाहर लेग साइड पे, उसको वो एक्सप्लॉइट कर लेंगे। लेकिन आप देखिए बेन डकेट ने उनको सेट नहीं होने दिया और ऐसे शानदार रिवर्स स्वीप मारे हैं, ऐसे शानदार रिवर्स स्वीप मारे कि जाडेजा अपनी लाइन लेंथ भूल गए। तो उसमें माइक एथरटन का ये कहना था कि जाडेजा जैसे एक्सपीरियंस बॉलर, शायद 36 साल उनकी उम्र है और उनका बहुत बड़ा जबरदस्त करियर है, उनको 1-2 घंटे लग गए ये समझते समझते कि अगर डकेट रिवर्स स्वीप मार रहे हैं तो मैं वाइड जाके बॉलिंग करूं ताकि मैं उस रफ का इस्तेमाल कर पाऊं, जो उन्होंने किया। लेकिन वो 2 घंटे जो लेट हो गए वो भारत के हाथ से मैच स्लिप हो गया। तो मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि मैं थोड़ा निराश तो हूं जाडेजा के बॉलिंग से। तो निराश, कुल मिला के हमारी देखो निराशा या एक्सपेक्टेशन तब होती है रिजल्ट से जुड़ी हुई, बात भी और सही जब रिजल्ट नहीं आते तब हम इस तरह की चीजें निकलती हैं। यही जडेजा की बॉलिंग पे अगर कैचेस हो गए होते, भारतीय मैच जीत गया होता, तो मेरे को लगता है कोई नहीं बात कर रहा होता कि जडेजा ने वो बाहर से के बॉल क्यों नहीं फेंकी, वो एलबीडब्ल्यू भी काफी क्लोज था। अगर वो रूट का एलबीडब्ल्यू निकल आता जो थोड़ा सा शायद विकेट मिस कर रहा था, वो बिल्कुल लगा ही नहीं कि स्टंप्स के ऊपर से निकल जाएगा। नहीं, वो सीधा बिना उसके देखे तो लग रहा था मुझे आउट है। ऐसे ऐसे आइस देखने तो साफ प्लम दिख रहा था, नहीं लग रहा था। आई थिंक दर्शक मानेंगे, इसमें सोशल मीडिया पे काफी चर्चा भी है कि कि हालांकि उस पर कोई बात नहीं है कि टेक्नोलॉजी के सहारे भी इंग्लैंड ने एक हमसे ये छीन लिया, बट जब मैं नहीं मानता वो शायद विकेट मिस कर जाती है, पार्ट ऑफ क्रिकेट। ये इंडिया के साथ भी हो सकता है, बिल्कुल, तब कोई कुछ बात नहीं। तो अब अगर बात कर लें हम कि कुछ अच्छे परफॉर्मेंसेस भी इस मैच में रहे हैं, तो बैटिंग से ही शुरू करते। 5 सेंचुरीज पड़ी हैं पहली इनिंग में। यशस्वी जायसवाल ने शतक बनाया, ऋषभ पंत ने बनाया, और कप्तान जो खुद पहली पारी में शुभमन गिल ने कप्तानी पारी खेली। काफी प्रश्न चिन्ह उन पे भी लगाए गए थे। जो फैंस क्लब्स हैं हम वो देखते रहते हैं, वो खुश नहीं थे। 2 सीनियर खिलाड़ी भारत के इस बार नहीं खेल रहे थे, तो लग रहा था कि पता नहीं कप्तान कैसा करेंगे। बट मैं शुभमन गिल की बल्लेबाजी से जैसे आप कह सकते हैं सेटिस्फाइड हूँ। सेकंड इनिंग में वो नहीं चल पाए, लेकिन फर्स्ट इनिंग में उन्होंने कैप्टन नॉक खेली। आप क्या बोलेंगे? मेरे को लगता है कि बल्ले पे कैसे बॉल आ रही है उससे अंदाजा लग जाता है, और मेरे को लगा 90% 80% जो बैट्स हैं उनको मिडिल करके गया है, जो कॉन्फिडेंस दिखाता है कि एक बैटर किस माइंडसेट से खेल रहा है। और आपाधापी नहीं लगी कोई भी। जैसे आप अभी आईपीएल खेल के आए और T20 फॉर्मेट, आपको पता है हर बॉल पे आप लप्पा मार रहे हो उठा के। उस फॉर्मेट से आने के बाद आप अगर बॉल को लीव कर रहे हो तो आपको बता रहा है कि आपने अडेप्ट कर लिया उस माइंडसेट को। आपने टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से सोच के चलो, और आपको पता है कि मैं इंग्लैंड आया हूं तो यहाँ कुछ करके जाऊंगा, भले ही रिजल्ट कुछ भी हो। हाँ, इनफैक्ट आप ये बात आपने अच्छी बात की। ऑस्ट्रेलिया में हमने उनको देखा था, उनके पैर इतने कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे थे, उन्होंने इतनी बड़ी पारियां नहीं खेली, लेकिन यहाँ पहली इनिंग में काफी सेट लगे। जैसे आपने कहा कि 80-90% जो उनकी बॉल थी वो बैट पे सीधा आ रहा था। तो शुभमन गिल बहुत अच्छा खेले। केएल राहुल ने बहुत अच्छी मैच्योरिटी दिखाई है, ना सिर्फ बल्लेबाजी में, वो तो उन्होंने शतक लगाया ही है। कई बार देखा गया कि फील्ड में सेकंड इनिंग्स में वो फील्ड के कॉल्स भी ले रहे थे कि किसको कहाँ लगाना। तो शुभमन की हेल्प के लिए बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़े कोच की तरफ से जिम्मेदारी होती है कि टीम के सीनियर प्लेयर को मिलती है जिम्मेदारी कि जहां जरूरत पड़े आपको हेल्प करनी, और ये अपना बनता भी है। भाई आप टीम के सीनियर मेंबर हो तो आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ पे मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। और आई थिंक वो करते हुए दिखे हैं, केएल राहुल दिखे हैं, फुल नंबर उनके लिए। अब इस मैच के सबसे बड़े स्टार मैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं भारत की तरफ से, यानी हमारे ऋषभ पंत। तो ऋषभ पंत ने बहुत जिसे कहना चाहिए ना मुस्कुराहट वाले पल दिए हैं इस मैच में भारतीय दर्शकों को। आप क्या कहेंगे दोनों पारी? मेरे को याद आ रहा है पहली पारी का, जब वो 0 पे आए थे और पहली बॉल पे निकल के जो मारा है बेन स्टोक्स को, और बेन स्टोक्स की स्माइल रुकी नहीं रही थी, और ऋषभ पंत ने देखा भी नहीं उसकी तरफ, बोला कि ये मेरा क्रिकेट है, मैं ऐसे ही खेलता हूं। और यही मतलब जब ऋषभ पंत स्टेटमेंट था, वो एक स्टेटमेंट था, आई एम हियर टू डू समथिंग, तो देख लेगी दुनिया आप क्या करने वाले हैं। ऋषभ पंत ने जब अपने टेस्ट क्रिकेट का आगाज किया था तो इंग्लैंड से ही किया था, और पहली बॉल जब उन्होंने खेली थी तो मुझे याद है, मुझे अब उसका सन याद नहीं आ रहा, साल कौन सा था टूर का, पहली बॉल पे ही आगे बढ़ के उन्होंने स्पिनर को 6 मार दिया अपने क्रिकेट की पहली बॉल। तो उन्होंने एक तरह से ये दुनिया को बता दिया था कि ये वो इस तरह से ही टेस्ट खेलने वाले। पहली बार में जो शतक था वो भी 6 से हुआ था, वो भी सिंगल हैंड। हाँ, इंग्लैंड में ही हुआ था आई थिंक, यही वाला फर्स्ट इनिंग में। अच्छा, आप इस मैच की बात कर रहे हैं? हाँ, नहीं, और इसी के साथ जो एक बहुत बड़ी चीज जो रह गई कि महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड टूटा। इसकी चर्चा थोड़ी कम हुई कि 6 शतकों का उनका रिकॉर्ड था, मोस्ट बाय एनी विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ इंडिया, और उसे ऋषभ पंत ने काफी यंग एज में ही तोड़ दिया। और सबसे अच्छी बात जिसको दर्शक भी एग्री करेंगे कि ज्यादातर उनके शतक सेना कंट्रीज जिसको हम बोलते हैं, ये भारत के बाहर, यही ये तो पंत की माननी पड़ेगी। कम से कम टेस्ट क्रिकेट में तो भाई वो
घातक हैं। वीवीएस लक्ष्मण की मेरे को याद आती है, राहुल द्रविड़ की याद आती है। जी ये प्लेयर्स बड़े इसलिए माने जाते थे क्योंकि ये इंडिया में तो अच्छा करते ही थे, जी। बाहर जाके पूरी टीम उनकी तरफ देखती थी, पूरी टीम उन पर डिपेंड होती थी कि ये चलेंगे तो हम जीतेंगे। और पंत हो गए, शुभमन हो गए, ये ऐसे प्लेयर हैं जब आप बाहर जाके शतक बनाएंगे तब आप बड़े प्लेयर बन जाएंगे। और वो दिखा दिया कि अब हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, हम करके जाएंगे। आपको उनकी पलटी कैसी लगी थी जो उन्होंने पहली इनिंग में सेंचुरी करके जो? हाँ, दूसरी पारी मेरे को याद आ रहा है कि गावस्कर ने डिमांड भी की एक बार और एक बार मैं बाद में करता हूँ। हालांकि मैं भी नहीं चाहता ज्यादा कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है अभी। तो भाई हमने बात कर ली, फिर हम बॉलिंग में कैसे भूल जाए? लोग कहेंगे भाई आपने बैटिंग खाली कर ली और बुमराह का नाम नहीं लिया। अनलकी रहे फर्स्ट इनिंग में, उसके बावजूद मतलब कैचेस छूटे, ठीक है, विकेट जब मिली तो नो बॉल भी हुई, उसके बावजूद जो बॉलर है आप देखिए उसकी क्वालिटी क्लास देखिए, वो 5 विकेट्स निकाल जाता है। ऐसे ही नहीं, बुमराह को नंबर 1 बॉलर बोलते हैं आईसीसी का। हाँ। और वो कैरेक्टर भी दिखाता है कि जब आप सीनियर पे हैं और आपकी बॉल पे कैच ड्रॉप हो रहा है तो एक झल्लाहट आती है अंदर से, गुस्सा आता है, वो नहीं दिखा बुमराह को। और बड़ा दिल दिखाया, उन्हें पता है कि ये टीम जो है नई टीम है, सारे नए प्लेयर्स हैं और कोई भी जानबूझ के कैच नहीं छोड़ता। और अगर जब ऐसा होता तो टीम का साथ एक सीनियर मेंबर का मिलना चाहिए, वो बुमराह ने किया, पूरी जान लगाई। बट कभी कभी होता है आप अनलकी होते हो, विकेट नहीं होता, लेकिन आपने बॉलिंग अच्छी की होती है, वो वैसा ही कुछ हुआ बुमराह के साथ। वो मुझे वो आप बोल रहे हो तो ब्रुक्स का कैच याद आ गया, अगर वो आउट हो गए होते, उन्हें 99 रन बनाए, फिर वो 99 रन सीधे सीधे आप इस टोटल से माइनस कर देते। 150 से 200 रन का डिफरेंस था। वो इसलिए ज्यादा चुप भी रहा है क्योंकि पूरे 5 दिनों में कई लंबे टाइम तक हम डोमिनेट करते रहे इस पूरे मैच को, और उसके बावजूद जब ये मैच हम बचा नहीं पाए तो दुख तो हुआ। मैं पर्सनली भी बहुत ज़्यादा दुखी था। और फिर जैसे मैंने कहा कि ये अपने आप में अकेली हार नहीं है, ये एक सिलसिला चला आ रहा है जो टूट नहीं रहा है हार का। मुझे लगता है 2 जुलाई को थोड़ा और टफ मैच होगा और ये सिलसिला टूटेगा। भाई एज ए इंडियन फैन हमें तो लगता है कि टूटे। बाकी स्थिति गंभीर तो हो ही रही है, पता नहीं कितनी गंभीर और हो जाएगी। आप घूम फिर के वही आ जाता है, नहीं वो बात है, लेकिन परिस्थिति तो गंभीर है। और यही हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि भाई आपका आकलन क्या रहता है? ये तो हमने कुछ चर्चा करी गेम की, आपका आकलन क्या रहता है? अगले मैच से पहले भारत क्या और कुछ नया कर सकता है, या क्या क्या कॉम्बिनेशन आजमा सकता है? और इस मैच में आपके हिसाब से कौन है, या एक खिलाड़ी नहीं 2-3 भी हो सकते हैं, जिनकी वजह से हम ये मैच गवा बैठे, और इस सिचुएशन से अब हम बाहर निकलेंगे कैसे? तो हम तो हमारी ये चर्चा इस पूरे इंग्लैंड टूर में जारी रखेंगे। हम इससे कह ही रहे हैं कि ये इंडिया का इंग्लैंड वाला टेस्ट है और आपको यहाँ ऐसे ही डिस्कशंस मिलते रहेंगे, अपडेट्स मैच के मिलते रहेंगे। तो आप भी देखते रहिए, बने रहिए जागरण के साथ। और आप क्या कहना चाहेंगे नीरज जी? मैं भी यही कहूँगा कि बस सबसे पहले तो आप बने रहिए, क्योंकि यहाँ इंटरेस्टिंग चर्चा मिलने वाली है जी। कोई बनावटी चीजें आपको नहीं मिलेगी और सीधा आपको मौका मिलेगा अपनी बात कहने का, क्योंकि जो आप कमेंट करोगे हमारे प्रश्न आएंगे, उसी से ही हम डिस्कशन आगे बनाएंगे। क्योंकि ये इंटरैक्टिव चीज होनी चाहिए, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं वो हमारे डिस्कशन में होना चाहिए और हम उसको वैसे ही तय करेंगे कि जो आप कमेंट करेंगे उसी के आधार पे हम टॉपिक चूज करेंगे। और क्रिकेट के मामले में तो देश का हर शख्स एक्सपर्ट है और उसका हक बनता है अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलना बनता है भाई। बिल्कुल। तो बस बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जागरण के साथ इंडिया का इंग्लैंड वाला टेस्ट।